हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द ग्रामर सीरीज एंड आवर टॉपिक इज टेंस। हमारा टेंस टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने दो अपने पार्ट कर लिए। कौन कौन से? एक तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसको बोलें क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, उसके बारे में बात हो चुकी है हमारी। सेकंड क्लास में हमने बात करी थी किसकी? पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। शैल वी स्टार्ट? हियर वी गो। पहली बात, सबसे पहली बात कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम सीखते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर टाइप का यूज क्या है। सबसे पहली बात यही होती है। उसके बाद हम सीखते हैं क्या? उसके बाद सीखते हैं हम क्या? उसकी स्ट्रक्चर सीखते हैं कि उसकी मास्टर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फिट करें उसमें, ठीक है, वर्ड्स को। उसके बाद में हम क्या क्वेश्चंस पे आते हैं भाई, ठीक है। एक साथ सबके क्वेश्चंस बाद में लगाएंगे जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ एग्जांपल्स लेते हैं साथ में समझाने के लिए। तो पहली बात क्या भाई? पहली बात यह कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या यूज कहां है, यानी कि हमारा जो डेली कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी हिंदी के सेंटेंसेज होते हैं, उनमें हम अगर बात करें तो उनके रिगार्डिंग ही तो बात करते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम कहां कहां यूज कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो हुई आपकी क्या? फ्यूचर एक्शन। क्या? फ्यूचर एक्शन। कोई भी फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन मतलब क्या? कोई भी फ्यूचर प्लान हुआ आपका। फ्यूचर सर्टेन तो होता ही नहीं, सबको पता है। यानी कि फ्यूचर के लिए क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि कल मैं वहां जाऊंगा, कल मैं तुमसे मिलूंगा, कल मैं ये करूंगा, या मैं 10 साल बाद अमीर बनूंगा, या मैं कल को एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक टीचर बनूंगा। इस तरह के हमारे जितने भी सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है? आपका फ्यूचर प्लान होता है। क्या होता है? आपका फ्यूचर प्लान होता है। वहां पे हम क्या किसका यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। दूसरी बात रही भाई कि स्टेट ऑफ फ्यूचर। स्टेट ऑफ फ्यूचर से क्या मतलब रहा? एक्शन की तो बात हमें पता चल गई। कोई भी एक्शन यानी कि जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं या जिसके बारे में हम प्लान करते हैं करने के लिए, वो तो हो गई आपकी क्या? फ्यूचर एक्शन। लेकिन एक होती है आपकी स्टेट। जैसे मैं हर बार आपको एक ही चीज बताता हूं कि हमारे लैंग्वेज में दो तरह के सेंटेंस होते हैं भाई। एक वो जिनमें आपकी कोई ना कोई एक्शन इन्वॉल्व होती है, यानी कोई काम के बारे में कोई बात होती है, कोई काम करता है या किसी के द्वारा भी कोई काम किया जाता है, उसकी बात होती है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास वो होता है भाई जिसमें किसी स्टेट की बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर फ्यूचर स्टेट की मैं बात करूं तो मैं अगर कहूं कि मैं 1 महीने बाद डॉक्टर होऊंगा, मैं 1 महीने बाद डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा, ये क्या है? एक स्टेट की बात कर रहा हूं, कोई काम की बात नहीं कर रहा हूं। लोकेशन की बात करनी हो, जैसे कि मैं 1 घंटे बाद अपने ऑफिस में होऊंगा, 1 घंटे बाद ऑफिस में होऊंगा, वहां कैसे गया वो एक्शन का पार्ट है। लेकिन मैं अभी अपनी स्टेट यहां बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि मैं अभी यहां पे हूं, ठीक है, 1 घंटे बाद में कहां होऊंगा? अपने ऑफिस में होऊंगा। यानी कि सिर्फ इन दो स्टेट की बात हो रही है, यानी कोई एक्शन नहीं है, ठीक है भाई। इस तरह से यानी कि अगले साल में अपने नए घर में होऊंगा। इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं आपके स्टेट वाले, आपके स्टेट ऑक्यूपेशन वाले, रिलीजन वाले, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी, ठीक है, वो सारे आपके क्या होते हैं? वो होते हैं आपके स्टेट वर्ड होते हैं, आपके स्टेट सेंटेंस होते हैं। उनमें अपन भी किसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपन जानेंगे, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि भाई इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। दोनों की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है भाई। अगर स्टेट वालों की बात करें जिनमें क्या होता है भाई, एक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि जो नो एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, और जो एक्शन इन्वॉल्व होती है जिनमें, उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, ठीक है। सबसे पहली बात कि भाई इसकी स्ट्रक्चर जानने से पहले कि भाई इसमें आपकी जो वर्ब है, यानी कि जो आपकी वर्ब है वो कौन सी यूज होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी जो वर्ब है दो तरह की होती है भाई, एक हेल्पिंग वर्ब या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, दूसरा आपकी क्या? मेन वर्ब हुई। तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी दो टाइप थे, आपका एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा था आपका मॉडल्स। तो मॉडल्स में से जो आपकी विल थी, विल और सेल, किसकी बात कर रही थी? विल और सेल, ये आपके यहां पे यूज होंगे किसमें? फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर स्टेट की जब बात करेंगे तो आपका विल और सेल का यूज होगा। विल और सेल के बारे में हमने बात कर ली थी वर्ब में भी। कुछ बातें रिपीट करेंगे, कुछ नई बातें सीखेंगे। जैसे इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो, स्ट्रक्चर में अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करें, सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं। अगर क्वेश्चन फ्रेम करें तो क्वेश्चन में क्या होता है? सबसे पहले कि वर्ब यानी कि टाइम वर्ड जिसको मैं बोलता हूं, क्या टाइम वर्ड जिसको बोलता हूं, वो आपका आगे आ जाता है भाई। सीधी सी बात है, क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहले आपका जो टाइम वर्ड है यानी कि सेल और विल में से आपका जो आगे आ जाएगा। सेल कब आएगा, विल कब आएगा, ये बात कर भी चुके हैं और थोड़ी देर बाद वापस से करेंगे, ठीक है। अभी बस आप ये ध्यान रखोगे कि आप सेल और विल में से आपका एक आएगा, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? आपका सब्जेक्ट जैसा है उसके अकॉर्डिंग आएगा भाई, ठीक है। कैसी बात करें, कैसे आएगा वो थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद आपकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आपका वो यहां पे आएगा, यानी कि इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जनरली अगर इसको वर्ब की बेस फॉर्म अगर यहां पे यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इस केस में, ठीक है। उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट नहीं बुला रहा हूं मैं, अदर वर्ड की बात कर रहा हूं, बस इतना सा है अभी। अदर वर्ड कुछ भी बचता है वो आपके लास्ट में आ जाएंगे, और क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका किसका? क्वेश्चन का फॉर्मेट। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहा आपका भाई? सबसे पहले आपका जो मॉडल्स हैं वो आपके आगे आगे, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, और सेल किसके अकॉर्डिंग आएगा, विल किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में आपके एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, ठीक है भाई। उसके बाद अगर नेगेटिव करना भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये वाला, तो अगर
इसको नेगेटिव करना है तो नेगेटिव करने में क्या करते हैं, बस सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगाना, बाकी सेम रहेगा आपका, यानी क्या रहा आपका सेल और विल में से एक आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में नॉट लगेगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, या बेस फॉर्म में बोलूं या अदर वर्ड उसके बाद में, ठीक है। कंफ्यूजन फर्स्ट फॉर्म और उसमें बेस फॉर्म में वहां पे ज्यादा होता है, बस बी वाले में। बी आपकी फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है, उसके बाद में अपन इजेमर वॉजबर को सेकंड और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म बोल देते हैं। यहाँ पे आपका वही बेस फॉर्म, वही आपकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ज्यादातर 90% केसेस में आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही आपकी बेस फॉर्म होती है, ठीक है। तो मैंने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोल दिया यहाँ पे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दूं मैं इसको, उसके बाद में आपका क्या अदर वर्ड आता है, ठीक है भाई, ये बात हुई आपकी। अगर आपको नॉट को आगे लेके जाना है, नॉट को अगर बोलते हो भाई मैं आगे लेके जाऊंगा, तो आपको इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। वहां पे सेल नॉट और विल नॉट को अपन बोलते हैं, विल नॉट को बोलेंगे वांट और सेल नॉट को बोलेंगे साउंड, ठीक है भाई। ये हुई आपकी क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। उसके बाद में बात करूं, देखो पॉजिटिव फॉर्म कैसे हुई भाई, सब्जेक्ट लेके आओगे, पॉजिटिव फॉर्म में क्या लेके आओगे आप, सब्जेक्ट लेके आओगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आपका विल आ जाएगा, सब्जेक्ट सेल और विल में से कोई भी आ जाएगा, जो डिपेंड करेगा भाई किसके अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी या बेस फॉर्म आ जाएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद में अदर वर्ड आ गई। ये आपका क्या पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको अपन बोल देते हैं क्या अफर्मेटिव सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर नेगेटिव करना है आपको, अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना है, नेगेटिव सेंस देना है, तो सिर्फ इतना करना है कि भाई सेल में नॉट लगा दो और विल में नॉट लगा दो, बाकी सेम रहेगा आपका अफर्मेटिव की तरह, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सेल नॉट या विल नॉट आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई आपकी, और अदर वर्ड आएगा। ये रही आपकी क्या मास्टर स्ट्रक्चर। यानी कि जब भी बात क्या है, यानी कि जब भी हम किसकी बात करेंगे, फ्यूचर एक्शन की बात करेंगे, यानी कि फ्यूचर प्लान की बात करेंगे, कोई काम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो अपन कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, उसमें ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। यानी कि हमें स्ट्रक्चर इस वाली स्ट्रक्चर में फिट करना पड़ेगा हमारे वर्ड्स को। किस वाली स्ट्रक्चर में, इस वाली स्ट्रक्चर, यानी क्वेश्चन बनाना होगा तो ये वाली, क्वेश्चन में अगर आपको नेगेटिव सेंस देना होगा तो ये वाले, अगर आपको पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपकी ये वाली स्ट्रक्चर यूज होगी, और अफर्मेटिव क्या आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंस में आपका ये बनेगा। तो ये रही आपकी स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। आगे बढ़े, जैसे मैं इसके एक दो एग्जांपल लेके देता हूं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मैंने प्लान किया है क्या कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, भाई मैं कल दिल्ली जाऊंगा। हिंदी की सेंटेंस देखो भाई, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी कि क्या है, फ्यूचर प्लान की बात हो रही है, फ्यूचर प्लान की बात हो रही है कि फ्यूचर में कोई एक्शन करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मेट यूज होगा भाई, इसमें से पॉजिटिव सेंटेंस बोला है मैंने। सबसे पहले देखो, डायरेक्ट आप एग्जाम क्वेश्चंस पे मत पहुंचिए, उससे पहले आपको फ्रेम करने भी आनी चाहिए सेंटेंस, जिससे आपका कम्युनिकेशन भी आपका फ्लुएंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या बोले, जैसे मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, फ्यूचर प्लान हो गया। फ्यूचर प्लान होगा, सबसे पहले सेंटेंस कैसा भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करो, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो फिर कैसे फ्रेम कर सकते हैं भाई इसको, एक बार बना के देखिए। जैसे मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सबसे पहले क्या भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या आपका फॉर्मूला है कि सबसे पहले भाई सब्जेक्ट लेके आओ, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आओ भाई। सब्जेक्ट में क्या है भाई आपका, मेरी बात हो रही है, यानी कि आई की बात हो रही है भाई, आई लेके आ गया मैं, ठीक है। अब आप एक चीज और बची इसमें सबसे पहले कि भाई विल कब लेके आए और सेल कब लेके आए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ सेंटेंस फ्रेम करके बता रहा हूं एक, उसके बाद में विल और सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि आई ले आया भाई, अब फ्यूचर एक्शन के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पे विल लेके आना है, ठीक है। सेल भी लेके आ सकते हैं, विल भी लेके आ सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज ज्यादा करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला कि भाई उसके बाद में क्या आपके सेल और विल में से आएगा, जैसे मान लो मैं ले लिया विल ले लिया, ठीक है भाई, विल ले लिया, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में क्या आपका सेल और विल में से एक आना चाहिए, सेल आना चाहिए या आपका विल आना चाहिए। तो मैंने विल ले लिया अभी के लिए, ठीक है, विल आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है भाई आपका, उसके बाद में आता है भाई एक्शन, उसके बाद में क्या आता है आपका एक्शन, यानी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद में आपका अदर वर्ड आता है। यही तो फॉर्मेट है आपका, ठीक है। तो विल ले लिया मैंने, आई विल। उसके बाद में एक्शन क्या है भाई, जाने की बात हो रही है, यानी गो, जाने की बात हो रही है, यानी गो। उसके बाद में कहां जाने की बात हो रही है, गो टू दिल्ली, यानी किसी प्लेस पर जब जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, आई विल गो टू देयर, ठीक है भाई। तो यानी कहां की बात करूं, दिल्ली की बात करूं तो आई विल गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली, ये आपका बन गया भाई, ठीक है। यानी क्या, फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करी तो मैंने कैसे बना दिया कि भाई सब्जेक्ट लेके और उसके बाद में विल और सेल में से एक लेके और उसके बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म टू लगा के दिल्ली, ये फॉर्मेट रहा। अब पहले हम वो सीख लेते हैं कि कब विल लगाना है सब्जेक्ट के साथ में, कब सेल का इस्तेमाल करना है। ऑल्दो हमने इसकी बात करी थी किसमें, उसमें बात कर ली थी हमने, सेल और विल हमने मॉडल्स में पढ़े थे वर्ब वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वहां भी बात करी, वापस से बात कर लेते। तो वहां बात हमने ये की थी भाई कि देखो आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या मैंने बोला, क्या फर्स्ट पर्सन के साथ में आई, वन सेकेंड, आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने सबसे पहला नोट पढ़ा था, वहां पे सेल का इस्तेमाल करते हैं। अदर पर्सन विल टेक क्या, विल। अदर जो बाकी के जो बचे आप सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ही सी इट नेम वगैरह, ये सब क्या लेते हैं आपका, विल लेते हैं। ये बात पढ़ी थी। लेकिन उसके जस्ट बाद हमने पढ़ा था कि भाई इन मॉडर्न इंग्लिश वी यूज, यहां पे यूज आएगा, वी यूज क्या, विल, we use will with all the persons, but in interrogative sentences we use, यहां पे use लिखो, we use shall with first person I and we,
बात इतनी सी है कि भाई पहले क्या होता था कि हम आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में किसका इस्तेमाल करते थे भाई, सेल का इस्तेमाल, और जो सेकंड और थर्ड पर्सन है उनके साथ में हम किसका इस्तेमाल करते थे भाई, किसका, विल का इस्तेमाल करते थे। बट इन मॉडर्न इंग्लिश अब क्या हुआ भाई कि सबके साथ, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ किसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम, विल का इस्तेमाल कर लेते हैं, विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखने वाली ये है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी, यानी कि किसकी, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की बात होगी, वहां पे हमें ये बात यानी कि ये वाला रूल ध्यान में रखना है। कौन सा रूल ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है आपके आई और वी, उनके साथ में हम सेल का ही इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, उनमें आप विल का इस्तेमाल थ्रू आउट कर सकते हो, यानी कि डिपेंड नहीं करता कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका, तो वहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्या कि भाई आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में आपको सेल का ही इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो मैं बोलता हूं क्या, सेल वी स्टार्ट, सेल वी स्टार्ट, यानी कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो बोलते हैं ना अपन सेल वी स्टार्ट, शुरू करें क्या, ठीक है, शुभ गणेश करें क्या। जैसे वही एग्जांपल ले लिया मैंने, अगर मैं बोलता है इसको विल वी स्टार्ट और एक बोलता हूं सेल वी स्टार्ट, तो यहां पे यही वाली बात ध्यान रखनी है आपको, इंटरोगेटिव फॉर्मेट है भाई, क्वेश्चन वाला फॉर्मेट है, तो ये वाला आपका पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने वी के साथ में यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में किसका इस्तेमाल कर लिया, विल का इस्तेमाल कर लिया। यानी कि क्वेश्चन फॉर्मेट में आप किसका इस्तेमाल करोगे, सेल का इस्तेमाल करोगे आई और वी के साथ में। तो ये वाली फॉर्म आपकी सही हुई, सेल वी स्टार्ट, सेल वी स्टार्ट। डांस करने के लिए किसी को पूछना है, सेल वी डांस, सेल वी डांस, ठीक है। खाना खाने को पूछना है भाई, सेल वी हैव फूड, सेल वी हैव फूड, विल वी हैव फूड नहीं बोलोगे आप, यानी कि इंटरोगेटिव फॉर्मेट में ये वाला नोट आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके जस्ट बाद हमने एक नोट और पढ़ा था, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी रूल हमने अभी अभी पढ़ा है, जो भी रूल हमने अभी अभी पढ़ा है, वो उसका भाई कॉन्ट्राडिक्शन आ गया भाई आपका। उसमें क्या होता है भाई, उस रूल में ये होता है भाई आपका, क्या होता है कि जो हमने अभी अभी रूल पढ़ा है उसमें ये है कि भाई हमने फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या पढ़ लिया भाई, फर्स्ट पर्सन के साथ में पढ़ा है कि भाई हमारा सेल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस आपका क्या सेंस दे रहा हो, जब सेंटेंस आपका अगर सेंस दे रहा हो किसका, डिटर्मिनेशन का, किसका दे रहा हो सेंस, डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय वाला सेंस अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है, या मैं बोलूं प्रॉमिस, वादा करने का अगर सेंस आपके सेंटेंस में आ रहा है, या मैं बोलूं थ्रेट यानी कि धमकी देने का सेंस आपके सेंटेंस में आ रहा है, या एडवाइस यानी कि सलाह देने का आपका सेंस आपके सेंटेंस में आ रहा है, कमांड यानी कि आदेश देना, कमांड यानी कि क्या, आदेश देना, इन सब का मतलब पता है ना आपको। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब वादा, थ्रेट का मतलब क्या, धमकी, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, और कमांड का मतलब क्या, आदेश। अगर सेंटेंस में आपके ये सेंस आ रहे हैं, अगर सेंटेंस में आपके ये सेंस आ रहे हैं, तो आपका जो पिछला वाला रूल है वो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा एकदम। यानी क्या रूल था आपका, आपका रूल था भाई कि आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, सेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब यहां की बात करेंगे, यानी कि इन सारी चीजों की बात करेंगे, डिटर्मिनेशन की, प्रॉमिस की, थ्रेट की, एडवाइस की और कमांड की, तो यहां पे अब आपको आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, विल का। आई और वी के साथ में विल का इस्तेमाल करेगा, और अदर पर्सन जितने भी हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके साथ में आपका सेल का इस्तेमाल होगा, यानी कि जस्ट अपोजिट हो गया आपका पिछले वाले रूल का, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं एक एक करके लेता हूँ, डिटर्मिनेशन वगैरह इन सबके एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला, आई विल स्टैंड बाय यू, I'll stand by you, come watch me, come watch me। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या है, वादा है भाई, प्रॉमिस कर रहे हो आप किसी से, ठीक है। प्रॉमिस कर रहे हो तो भाई क्या इस्तेमाल कर लिया आपने इसमें, क्या इस्तेमाल कर लिया भाई आपने इसमें, किसका इस्तेमाल कर लिया भाई, आई के साथ में विल का इस्तेमाल किया भाई, आई के साथ में। पुराना जो आपका वो रूल है वो तो ये कहता था कि भाई आई और वी के साथ में अपन सेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। वहां पे तो ये बात होगी, तो यहाँ पे हमने आई के साथ इस रूल के हिसाब से तो विल का इस्तेमाल कर लिया, जनरल वैसे भी कर लेते हैं विल का इस्तेमाल, तो आई के साथ में विल लगाया, आई विल स्टैंड बाय यू, कम वॉट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा आपको ये इस वाले रूल का, यू शैल अप्लाई फॉर दिस जॉब, यू शैल अप्लाई फॉर दिस जॉब। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं सलाह दे रहा हूं आपको, आपको इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे यू की बात हुई भाई, यू के साथ में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले वाले रूल के हिसाब से विल का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें विल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात कैसी है, एडवाइस की, सलाह देने की बात आ रही है, तो यहाँ पे यू के साथ में किसका इस्तेमाल किया है हमने, सेल का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, सेल का इस्तेमाल किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विल से आपको पता चल जाएगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में विल तो जनरल अपन कर ही लेते हैं मॉडल इंग्लिश सबके साथ में, लेकिन यहाँ से डिफरेंस पता चला आपको कि भाई सेकंड पर्सन यू आया, इस्तेमाल करना चाहिए था विल का, इस्तेमाल किसका हुआ, सेल का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो, I'll beat you, I'll beat you, इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें पीटूंगा या मैं तुम्हें मारूंगा, क्या है ये,
धमकी दे रहे हो किसी को, थ्रेट है, धमकी देने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आई आया तो इस वजह से आपका विल का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे यू होता, सी होता, इट हो, यानी सेकंड और थर्ड पर्सन होते तो यहाँ पे विल की जगह पे सेल का इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे नीचे वाले में हमने क्या किया, यू शैल लीव द रूम एट वंस, यू शैल लीव द रूम एट वंस, क्या भाई कमांड है, आदेश है भाई, रूम छोड़ने की बात हो रही है, रूम छोड़ो, है ना। तो यहाँ पे यू यूज किया है, यू यूज किया, तो यू के साथ में किसका इस्तेमाल करना चाहिए था, वैसे तो विल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कमांड की बात हो रही है, आदेश देने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, सेल का इस्तेमाल किया। यानी कि आपको दोनों नोट अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले रिवाइज करते हैं बात को, क्या थी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी एक्शन वाले पार्ट की बात करने, पहले स्टेट वाले की बाद में करेंगे, यानी कि नॉन एक्शन वाले की बाद में करेंगे। एक्शन वाले की बात करें, ठीक है। उसके बाद में हमने जाना कि भाई कहाँ यूज करते हैं फ्यूचर एक्शन, यानी कि फ्यूचर प्लान कोई भी है, फ्यूचर प्लान कोई भी है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है आपकी, एक तो आपकी विल यूज हुई, ठीक है, एक आपकी सेल यूज हुई। कब कहाँ कैसे यूज करना, उसके लिए हमारे पास नोट है भाई कि पहले बोला जाता था कि भाई आई और वी, आपका जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, सेल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, जो पुराना वाला था, उसके बाद में हमने बोला उसमें तो अपन सेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोला भाई, मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, सबके साथ में विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान इतना सा रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें आपको भाई ये वाला रूल ध्यान ही रखना पड़ेगा कि भाई आई और वी है तो आपको सेल का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। लेकिन एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी जो पढ़ी है वो है कि भाई अगर आपके सेंटेंस में अगर ये वाले सेंस निकल रहे हैं कि डिटर्मिनेशन का भाव आ रहा है, दृढ़ निश्चय का भाव आ रहा है, और प्रॉमिस का भाव आ रहा है, वादा का भाव आ रहा है, थ्रेट धमकी का भाव आ रहा है, एडवाइस का भाव आ रहा है, कमांड या आदेश का भाव आ रहा है, तब आपको ये रूल अपोजिट हो जाता है। यानी कि क्या भाई, आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का इस्तेमाल करोगे, सेकंड और थर्ड पर्सन इनके साथ में अपन किसका इस्तेमाल करोगे, सेल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है भाई। ये बात हुई। अब देखो एक बात और थी हमारी कि जब हमने बात करी थी इसमें पिछले वाले में कि फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर एक्शन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ऑफिशियली कोई प्लान होगा, जैसे मैंने बोला था कि भाई कल मोदी जी अमेरिका जाएंगे, अमेरिका के लिए रवाना होंगे, ठीक है। अब ये क्या है, कोई ऑफिशियल एक्शन है, ऑफिशियल प्लान एक्शन है, यानी कि ऑफिशियल प्लान है कोई, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल ना करते हुए, यानी कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल ना करते हुए, फ्यूचर का इस्तेमाल ना करते हुए किसका इस्तेमाल करोगे, फ्यूचर का नहीं करते हुए किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट सिंपल बोल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो, यानी कि क्या बोलना क्या चाहिए मुझे, विल लीव, यानी कि करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि ऑफिशियल एक्शन है इस वजह से हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज कोई भी बात आती है फ्यूचर प्लान से रिलेटेड तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे, ना कि किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। लेकिन बस ऑफिशियल एक्शन के लिए हमें यह बात ध्यान रखनी है, जैसा पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर भी ली थी, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर हमारी खत्म होती है यहाँ पे कि ये वाली बात खत्म हुई, ठीक है। कोई भी एक्शन वाली बात हो गई, एक्शन। अब बात करेंगे स्टेट की बात, किसकी बात करेंगे अब हम, स्टेट की बात करेंगे। स्टेट में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था आपको, और किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में बताया था कि हमारे पास किस तरह के दो एक्शन होते हैं, हमारे पास दो तरह की अपर सेंटेंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। एक एक्शन वाला हो गया, रिपीट कर देता हूं मैं बातों को, एक एक्शन वाला हो गया, एक हो गया नॉन एक्शन वाले सेंटेंस। नॉन एक्शन वाले सेंटेंस जब प्रेजेंट में और पास्ट इंडेफिनिट में हमने बात करी तो किस किस की बात करी थी, ऑक्यूपेशन की बात करी थी भाई। किसी का ऑक्यूपेशन के बारे में अगर बात करना हो तब भी क्या वो नॉन एक्शन वाला सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। ऑक्यूपेशन के बाद रिलीजन की बात करी थी भाई, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, है ना, ठीक है। उसके बाद में किसकी बात करी थी हमने, रिलेशन की बात करी थी, ये मेरा भाई है, वो मेरी आंटी है, इस तरह की बात हुई थी, ठीक है। रिलेशन की, नाम की बात हुई थी, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमको इसकी बात करनी, जैसे मैं बोलूँ स्टेट में किसकी बात करूं, मैं स्टेट में अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे मैंने बोला कि मैं अगले साल मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, मान लो यूपीएससी एग्जाम की, मैं बोलता हूं मैं अगले साल आईएएस ऑफिसर होऊंगा, मैं नेक्स्ट ईयर आईएएस ऑफिसर होऊंगा। अब बताइए इसमें कोई एक्शन है क्या, होऊंगा की बात कर रहा हूं, यहां पे कोई एक्शन नहीं है। मैं अपनी स्टेट यानी कि क्या, फ्यूचर में जो मेरी स्टेट होगी उसको डिनोट कर रहा हूं। यानी क्या बोला मैंने, मैं अगले साल एक आईएएस ऑफिसर होऊंगा, ठीक है। मैंने बोला कि मैं एक घंटे बाद अपने ऑफिस में होऊंगा, यानी कि लोकेशन की बात करी हमने, किसकी बात करी, लोकेशन की बात कर रहा हूं मैं। 1 सेकेंड, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लोकेशन की बात कर रहा हूं। लोकेशन में जैसे मैंने बोला कि भाई अभी के टाइम पे मैं यहां हूं, ठीक है भाई, ठीक है। 1 घंटे बाद मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने ऑफिस में होऊंगा, 1 घंटे बाद मैं अपने ऑफिस में होऊंगा। तो यहां कैसे गया,
कैसे गया वो आपका एक्शन का पार्ट है। लेकिन अभी सिर्फ इन दो स्टेटों की बात हुई कि अभी मैं यहां हूं, 1 घंटे बाद मैं मेरे ऑफिस में होऊंगा, 1 घंटे बाद मैं दिल्ली में होऊंगा, 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे पास होऊंगा। इनमें कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। यहां पे आपकी स्टेट के बारे में बता रहे हैं। मैं खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, ठीक है। मैं अगले साल अमीर आदमी होऊंगा, ठीक है। मैं अगले साल क्या होऊंगा, अमीर होऊंगा, ठीक है। आई विल बी रिच नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह की जो सेंटेंस हैं आपके, वो क्या है, आपके नॉन एक्शन वाले हैं, यानी कि स्टेट कहीं ना कहीं किसी स्टेट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब उनकी जो आपकी स्ट्रक्चर है वो आपकी डिफरेंट है, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे भाई, इसमें आपको क्या यूज करना है, देखो इसमें आपको बी यूज करना है, क्योंकि आपके पास में कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास में कोई एक्शन नहीं है, तो हमें क्या बी जो आपकी फॉर्म है वो आपको यूज करनी पड़ेगी, बी फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी। इसलिए हम सेल के साथ में और विल के साथ में बी का यूज कर लेते, किसका इस्तेमाल कर लेते अपन, बी का इस्तेमाल कर लेते। तो हमारी जो मास्टर स्ट्रक्चर बनी वो क्या बनी कि भाई अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट लोगे, सेल और विल में से लोगे। सेल और विल का रूल आपको पता चल ही गया कैसे लेना है। सेल और विल में से एक लोगे और उसके बाद में आप बी का इस्तेमाल करोगे, और अदर वर्ड कुछ बचते हैं तो वो आपको लास्ट में लगा दोगे। ये आपकी बात हुई। नेक्स्ट बात रही आपकी क्या, सब्जेक्ट लो, सेल और विल लो, ठीक है। उसके बाद नॉट लगाओ, यानी कि आपको नेगेटिव सेंस देना है, सेंटेंस में क्या देना है, नेगेटिव सेंस देना है, तो आप नॉट का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में बी लगाओगे और अदर वर्ड बचाओगे, ठीक है। उसके बाद में बोले देखो सेल और विल आपके पहले आगे, दैट मींस क्या बना है, क्वेश्चन फॉर्मेट बना। सेल और विल आपके जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनको आपने आगे ले लिया, तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन फॉर्मेट बन गया, क्वेश्चन फॉर्मेट बन गया। उसके बाद में सब्जेक्ट लोगे, और किसके अकॉर्डिंग आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, विल आएगा या सेल आएगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, ठीक है। उसके बाद में बी आ गया आपका, और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या रहा, क्वेश्चन का फॉर्मेट रहा है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस ले लिया आपने, नेगेटिव ले लिया, क्वेश्चन का फॉर्मेट ले लिया। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेट वाले वर्ड होंगे, नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला कि मैं अगले साल डॉक्टर होऊंगा, ठीक है। नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है आपका, स्टेट वाला सेंटेंस आपका। कैसे बोलूंगा मैं, आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लूंगा भाई, सबसे पहले क्या लूंगा मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लूंगा भाई। सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट ले लिया आई। उसके बाद में क्या लगाऊं, देखो विल बी और सेल बी, हमारे पास दो टाइम वर्ड है यहाँ पे, यानी कि दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी, विल बी और सेल बी। तो जनरल आपको देखा होगा कि भाई जब भी मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो आई और वी इन सबके साथ में, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबके साथ किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको सिर्फ ध्यान वहां पे रखना है जहां आपका क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगा, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और दूसरा कहां ध्यान रखना आपको कि भाई सेंस अगर थ्रेट का आ रहा है, डिटर्मिनेशन का आ रहा है, ठीक है, आपका किसका उसका एडवाइस देने का आ रहा है या प्रॉमिस करने का आपका आ रहा है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है बस वो वाला फॉर्मेट। अदरवाइज सबके लिए आपको विल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आई, उसके बाद में क्या विल लगा दिया मैंने, आई विल, उसके बाद में क्या लगाना, मुझे बी लगाना पड़ेगा, आई विल बी, और उसके बाद में क्या अदर वर्ड, यानी कि नॉन एक्शन वर्ड। नॉन एक्शन वर्ड क्या है, डॉक्टर बनने की बात कर रहा हूं मैं, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, कब, नेक्स्ट ईयर। क्या बोला मैंने, आई विल बी अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगर और दे दूं भाई 1 घंटे बाद मैं ऑफिस में होऊंगा, तो मैंने बोला कैसे, आई सब्जेक्ट लिया भाई, उसके बाद में विल बी लगाया, आई विल बी इन ऑफिस, आई विल बी इन ऑफिस कब, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर या आफ्टर एन आवर, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, आई विल बी इन ऑफिस आफ्टर 1 आवर, ठीक है। वह अगले साल अमेरिका में होगा, वह अगले साल अमेरिका में होगा, उसके लिए बात कर रहे हैं, यानी कि मेल की बात कर रहे हैं, तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, ही का, ही विल बी, ही देखो पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, विल का इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू आउट। ही विल बी इन लंदन, मान लो लंदन में होगा, ही विल बी इन लंदन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 साल बाद अमीर आदमी होऊंगा, मैं अमीर आदमी होऊंगा 2 साल बाद, कैसे बोल सकता हूं मैं, आई विल बी रिच, आई विल बी रिच कब, आफ्टर 2 years। ये बात होगी, यानी कि बात क्या हुई, सिंपल सी बात है इतनी सी कि बात ये है कि अगर आपकी स्टेट की बात करनी हो, जैसे कि मैं ऑक्यूपेशन की बात कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर होऊंगा, मैं टीचर होऊंगा, मैं मेंटल स्टेट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं खुश होऊंगा, इमोशनल स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं दुखी होऊंगा, यानी होऊंगा वाले सेंटेंस, मैं अपने नए घर में होऊंगा, ठीक है, मैं अगले साल लंदन में होऊंगा, यानी कि स्टेट वाली जो भी इस तरह के वर्ड आ रहे हैं उनमें आप किसका इस्तेमाल करोगे, नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस का, किसका, नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस का। और नॉन एक्शन की आपको स्ट्रक्चर पता ही है, नॉन एक्शन की आपको स्ट्रक्चर पता चली गई है, ये आपकी नॉन एक्शन की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है भाई।
ये आपका क्वेश्चन फॉर्मेट, नेगेटिव फॉर्मेट, ये पॉजिटिव फॉर्मेट, इसमें आप डालोगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। क्वेश्चन की जब बात करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे थ्रू आउट, अच्छे से एक एग्जांपल अपन ध्यान से करेंगे, उस टाइम पर सारे रूल आपके रिवाइज और हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्शन वाली स्टेट। एक्शन में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है क्या कि एक्शन की जो स्ट्रक्चर होती है आपकी, एक्शन की स्ट्रक्चर आपकी ये होगी कि अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस ये हुआ, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये हो गया आपका, आपका अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है ये हो गया, और नेगेटिव सेंस लेके आना अगर किसी सेंटेंस में, तो ये हो गया आपका। यानी कि एक्शन वालों के लिए आपको ये वाला इस्तेमाल करना है, नॉन एक्शन वालों के लिए आपको जो दूसरा वाला बी वाला, सैल बी और विल बी वाला यूज करना है। ठीक है, और नोट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की कब सैल का इस्तेमाल करना है, कब विल का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं कि पॉजिटिव सेंटेंस में आप विल का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हो, बस वो डिटर्मिनेशन, थ्रेट वाला, प्रॉमिस वाला और एडवाइस वाला वो आपको ध्यान रखना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि शैल वी स्टार्ट बोलना है हमें, विल बी स्टार्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके क्वेश्चंस लगाएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं अपने अगले चैप्टर के ऊपर लेके आते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।